36 मिलियन साल पहले बाज ने धरती पर दस्तक दी और धीरे धीरे पहाड़, जंगल, रेगिस्तान और घास के मैदानों में सब जगह अपना कब्जा जमा लिया। आज धरती पर ईगल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं और सब ताकत फुर्ती के मामले में एक दूसरे से 4 कदम आगे हैं। आसमान में लंबे समय से इनकी टक्कर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहा है। देखा जाए तो इन शिकारियों को बेस्ट प्रीडेटर्स के रूप में देखा जाता है, लेकिन सवाल आता है कि क्या सच में ये उतने ही बेहतर हैं जितना कि हम सोचते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जंगल में हर शेर का सवा शेर मौजूद होता है। ऐसे में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले बाकी बर्ड्स को भी अपनी ताकत दिखाने का चांस देना तो बनता ही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में ईगल सबसे बेहतर है या कोई दूसरा पक्षी भी है जो धीरे धीरे बेस्ट बर्ड होने का ताज इनके सर से छीनती जा रही है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की बेमिसाल वीडियो को, जिसमें आपको ईगल भी किसी शिकारी से मात खाते हुए मिल सकते हैं। दोस्तों, बाज की नजर, बाज की ताकत और बाज की स्पीड कितनी बेमिसाल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। पहले भी कई वीडियोस में हम आपको इस जीव के बेस्ट फीचर्स के बारे में बता चुके हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि बाज की ज्यादातर प्रजातियों को मजबूत शाही वॉरियर्स के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका में इन्हें बाकी जानवरों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वो इस जीव को अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इज्जत भी देते हैं। दुनिया भर में इनकी लोकप्रियता बाकी पक्षियों से भी ज्यादा है, लेकिन लोकप्रियता और लोगों की सोच के आधार पर किसी भी पक्षी को सबसे शाही मान लेना थोड़ा सा नाइंसाफी है। हालांकि हम इस बात का विरोध नहीं करते कि बाज की बात ही कुछ और है। इनकी ताकत के सामने ज्यादातर प्रजातियां घुटने टेकती हैं, लेकिन ये उतने भी शाही नहीं है जितना कि बताया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो कभी कभी ईगल्स भी ओवररेटेड साउंड करते हैं। दुनिया में एक प्रजाति ऐसी है जो इस आसमान के बादशाह को टक्कर देने का दम रखती है। इस प्रजाति के पास ताकत भी है और हिम्मत भी है और जीत जाने का जज्बा भी है। बाज की ताकत से वो एनिमल किंगडम में कभी डरती हुई नहीं दिखाई देती और वक्त आने पर अपना दबदबा बनाना भी जानती है। हम बात कर रहे हैं हेरॉन्स की, जो जमीन पर अपनी डोमिनेंस कायम रखना जानती है। 2 लंबे पैर, लंबी गर्दन और एक लंबी बीक के साथ हेरॉन्स एनिमल किंगडम की वो बर्ड्स हैं जिनकी दुनिया भर में 64 प्रजातियां मौजूद हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन के अलावा ये पक्षी हर द्वीप पर अपनी धाक कामयाब करने में सफल रही हैं। ईगल्स की बात करें तो ये पक्षी एनिमल किंगडम में ऊंची पहाड़ियों पर चिल करते हैं, नदी या झील के पानी से खेलते हैं और अपने लिए शिकार करते हैं और वक्त आने पर दूसरे जानवरों का शिकार चुरा भी लेते हैं। कहने को तो इनकी लाइफ काफी मस्त होती है, लेकिन अपनी जिंदगी में जब इनका सामना सुपीरियर हेरॉन से होता है तो हमें 2 ताकतों का अजब ही क्लैश देखने को मिलता है। कोई हार मानने को राजी नहीं होता और दोनों इस जंग में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इन दोनों जीवों की ताकत की तुलना की जाए तो गोलियाथ हेरॉन्स ऊंचाई में 60 इंच तक बढ़ते हैं। इनका विंग स्पैन 90 इंच तक होता है और इनका वजन लगभग 11 पाउंड तक होता है। देखने में ये पक्षी बेहद खूबसूरत और कमाल की लगती है। इसके विपरीत अगर बात करें अफ्रीकन फिश ईगल्स की, तो इनका विंग स्पैन 90 इंच तक का होता है और ऊंचाई लगभग 30 इंच तक होती है। इसके अलावा इनका वजन 4 से 7 पाउंड तक होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाज सबसे बड़ा विंग स्पैन रखती है और ये पक्षी सबसे बड़ी है, लेकिन आपको बता दें कि शारीरिक बनावट के मामले में हेरॉन्स बाज को मात दे देते हैं। अगर हम बाकी मामलों में बाज को हेरॉन से कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि अफ्रीकन फिश ईगल्स की फुर्ती उसका सबसे बड़ा हथियार होती है और इसी स्पीड के चलते वो कई बार हेरॉन का शिकार चुराने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हेरॉन्स इस एक्टिविटी पर रिएक्ट नहीं करते तो कई बार उन्हें बाज की चालाकी के चलते अपना शिकार गंवाना पड़ता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। दरअसल हेरॉन्स एक बेहद ही मजबूत और पावरफुल पक्षी है जो अपनी चोंच से कमाल की फुर्ती दिखाते हैं और एक बार अगर ये एक्शन मोड में आ गए तो किसी भी प्रतिद्वंदी की जान ले सकते हैं। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी लड़ाई किससे है। इनकी केवल एक सिंगल स्ट्राइक सांप से लेकर बाज तक किसी को भी घायल कर सकती है। हालांकि अफ्रीकन फिश ईगल्स और हेरॉन की बीक शार्पनेस के मामले में एक जैसी दिखती है, लेकिन हेरॉन के पास बाज से कहीं ज्यादा शार्प बीक होती है। अपने पहने आकार के चलते ये मांस को फाड़ डालती है। इसके अलावा इनके पास 9 इंच लंबी गर्दन होती है जो काफी फ्लेक्सिबल होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे तीर कमान से छूटता है, कुछ उसी तरह हेरॉन अपनी गर्दन को शिकार की
दिशा में डायरेक्ट करते हैं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और बीक का हमला हमें अफ्रीकन फिश ईगल्स में देखने को नहीं मिलता। इससे हमें पता चलता है कि अगर हेरॉन और बाज आमने सामने आते हैं तो हेरॉन का बड़ा विंग स्पैन और चोंच का हमला उन्हें बाज से एक कदम आगे रख सकता है। अब जरा इन फीचर्स को देखिए जो एक नेशनल पार्क में फोटोग्राफर द्वारा खींची गई थी। इन क्लिप्स को देखकर पता लगता है कि हेरॉन और ईगल के बीच का फेस ऑफ कितना खतरनाक होता है। इन पिक्चर से पता नहीं चलता कि हमले की शुरुआत कौन करता है, लेकिन साइज से एक बात का पता लगता है कि हेरॉन से बाज पर इस लड़ाई में भारी जरूर पड़ता है। इनकी चोंच देखकर एक सवाल और उठता है कि आखिर इनके पास इतनी शार्प चोंच विकसित कैसे हुई। आखिर बाज की चोंच में हमें इतनी शार्पनेस क्यों नहीं देखने को मिलती? तो दरअसल इसका जवाब काफी आसान है। प्रकृति हर जीव को उसकी जरूरत के हिसाब से फीचर देती है। हेरॉन को जमीन से कीड़े निकाल कर खाने के लिए एक शार्प बीक की जरूरत थी, इसलिए उनके शरीर में एक लंबी गर्दन और नुकीली चोंच का विकास हुआ, जबकि बाज को मीट को फाड़ने के लिए एक कर्व चोंच की जरूरत थी और इसीलिए उनकी चोंच उसी तरह से विकसित हुई। देखा जाए तो ये सब कुछ पक्षियों की डाइट के हिसाब से निर्धारित हुआ है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हेरॉन की हंटिंग स्किल भी उतनी ही कमाल की है। विकास की दौड़ में ये केवल इवॉल्व ही नहीं हुए, बल्कि ये अपने लाजवाब फीचर्स को परफेक्टली यूज करना भी जानते हैं। और अगर इन्हें पानी में कोई मछली दिखाई देती है तो ये अपनी चोंच से उसे एक ही झटके में पकड़ना भी जानते हैं। अगर हम इनकी काबिलियत को ईगल की काबिलियत से तुलना करते हैं तो पाते हैं कि बाज के पास भले ही हेरॉन से ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन इनका शिकार भी कभी कभी हाथ से निकल जाता है। आपको हमने ऐसी कई बैटल ऑफ दिखाई हैं जहां ईगल अपने हमले में मात खा जाते हैं, लेकिन हेरॉन के केस में ऐसा बहुत ही कम होता है। सबसे बड़ी बात है कि हेरॉन के हमले में बेहद ही कम ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, जबकि ईगल को अपने शिकार को ढूंढने और उसे पकड़ने में बेहद ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शायद यही वजह है कि ईगल चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार चुराने का काम भी करते हैं। इस तरह की खूबी हमें केवल ईगल ही नहीं बल्कि दूसरे तेज जीवों में भी देखने को मिलती है। स्कीवर्स बर्ड इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इन पक्षियों के खून में ही चोरी बसा होता है। जंगल में ये 95% टाइम केवल शिकार को चुरा कर खाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये चोरी करने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं। खैर, चोरी करने का फीचर ईगल में भी वक्त के साथ इवॉल्व हुआ है। यह उनकी चालाकी और रणनीति पर निर्भर करता है कि वो कितनी बेहतरीन तरीके से चोरी कर सकते हैं। आपको बता दें कि जंगल में शुरुआत से ही एवोल्यूशन की रेस जारी है और इसी रेस के तहत कई पक्षी बेहतर तरह से इवॉल्व होते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया में रुकने का कोई मतलब नहीं होता। अपने आप को वक्त के साथ बेहतरीन बनाना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल हेरॉन्स ने ही खुद को बेहतरीन फीचर्स के साथ इवॉल्व किया है, बल्कि ईगल में पाए जाने वाले फीचर्स की लिस्ट हेरॉन से काफी बड़ी है। ईगल के पास हेरॉन से ज्यादा मजबूत पंजे होते हैं, उनके उड़ने की रफ्तार काफी तेज होती है, उनकी विजन हेरॉन से काफी बेहतर होती है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि हेरॉन के पास शिकार करने के लिए कुछ पर्टिकुलर फीचर्स ही मिलते हैं और ये उन फीचर्स में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। इसके विपरीत ईगल्स बेहद ही विविध फीचर्स रखते हैं और इस हिसाब से वो किसी भी तरह के वातावरण में यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में ये कहना गलत होगा कि ईगल हेरॉन से हमेशा मात खा जाते हैं। कभी कभी जीत ईगल के पाले में भी चली जाती है, लेकिन हेरॉन किसी के सामने सर झुकाने वाले योद्धा में से नहीं है। वो टक्कर देते हैं और इसीलिए अफ्रीकन फिश ईगल्स इनसे दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझती है। आखिर में यही परिणाम निकलता है कि पूरी तरह किसी एक शिकारी को परफेक्ट मान लेना सही नहीं है। जरूरी नहीं कि हमेशा जीत किसी एक के हाथ आए। ईगल आसमान के बादशाह जरूर हैं, लेकिन पूरा आसमान उन्हीं का समझ लेना ये बेवकूफ़ी है। हेरॉन भी वक्त आने पर कमाल की ताकत दिखाते हैं और अपने कारनामों से ईगल्स को भी मात दे देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी नज़र में सबसे ताकतवर बर्ड कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।